नमस्कार साथियों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस छोटे से परिवार में। दोस्तों, एक सीरीज हम लोगों ने चला रखी है एसएससी जीडी के पुराने पेपर्स की। उसका आज ये हमारा छठा पेपर है रीजनिंग का। बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस जो एसएससी जीडी में आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन हम बहुत अच्छे अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो इस सीरीज को आप कंटिन्यू रखिएगा, बहुत जबरदस्त बेनिफिट आपको मिलने वाला है। मैं तो कहता हूं आप एसएससी जीडी की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको इससे 101% जो है वो बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मैथ मैथ होती है, रीजनिंग रीजनिंग होती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, 8 मित्र है PQRSTUV एक गोल मेज के पारित, इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। 8 दोस्त हैं। 8 दोस्तों को जब आपको बिठाना है तो आप इनको किस तरीके से बिठाएंगे? देखो, 8 दोस्त जब भी बिठानी हो तो 2 4 6 और 8। फिर क्या कहा इसने? P R और S के बीच में बैठा हुआ है। अब देखो, जहां मर्जी आए वहां बैठा हुआ। P जो है वो R और S के बीच में बैठा हुआ है। ये दोनों आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं। आगे चलिए, T W के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। T जो है वो W के बाईं ओर, तो भाई W इधर होगा, इसके बाएं पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। Q S के एकदम बाएं बगल में है। Q जो है वो S के एकदम बाएं बगल में, तो भाई S ये रहा, Q इसके जस्ट बगल में होगा। अब देखो, आप ध्यान से समझना, अगर S इधर है तो क्या इसकी बाईं बगल में कोई हो सकता है? इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। फिर क्या करें हम? हमें ये करना होगा कि भाई S आएगा यहां पर और Q आएगा यहां पर। S के बाईं बगल में जो है वो, सॉरी, यहां आएगा R और Q जो है वो आपका यहां आ जाएगा। अब T और W के लिए देखिए आप, T और W के लिए जगह कितनी बची है? भाई W के बाईं तरफ जो है वो तीसरे स्थान पर T होना चाहिए, तो भाई W कहां होना चाहिए? W यहां होना चाहिए, तभी पहला, दूसरा और तीसरा T यहां होगा। अब क्या कहा है आगे? T S के दाईं और तीसरे स्थान पर है। T S के दाईं और तीसरे स्थान पर, ये बोलने की जरूरत नहीं थी, हमने पहले ही बिठा दिया इसको। V U और W के बीच में है। V जो है U और W के बीच में है, तो भाई U यहां आएगा तो V यहां आ जाएगा आपका। बस S और W के बीच में कौन बैठा हुआ है? S और W के बीच में जो है वो Q बैठा हुआ है। यही हमारा आंसर था। ठीक है, तो ये पजल से था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इस पर आधारित जो है वो आपको ये बताने थे। ये तो बड़ा सिंपल सा दे रखा था इन्होंने कि जब आप इन दोनों को जोड़ते, 28 दूनी 56 और 1 57 आ गया, ऐसे ही 35 दूनी 70 और 2 72 आ गया, तो भाई 33 में कितना जोड़ेंगे? 68 आ जाए तो 35 जोड़ देंगे। यही मेरा आंसर था। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर से एक तो क्या होता है कि जैसे रेगुलर में आ जाती है ये चीजें, हमारे डेली किसी ना किसी चैप्टर का जो है वो एनालिसिस होता रहता है। अदरवाइज होता क्या है कि हमने एक चैप्टर 15 दिन पहले पढ़ा है, अब जब दूसरा चैप्टर पढ़ने की बारी आती है तब तक पहला वाला भूल जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस पेपर से प्रैक्टिस में रहते हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस जरूर करें। तो भाई S और T, देखो S से जस्ट आगे चला गया T और ये आपस में चेंज हो गए। अब की बार इसने इन दोनों को चेंज कर दिया, S और U को। भाई अब जो नेक्स्ट वाले में चेंज होगा वो क्या ये दोनों चेंज नहीं होंगे? मैंने कहा है जब भी नॉन वर्बल का सवाल करो आप हमेशा किसी एक फिक्स पॉइंट को पकड़ा करो। एक और देखो आप, इसमें 1 आया था, इसमें 1 और 2 आए हैं, तो इसमें 1 2 3 आएगा, तो भाई 1 2 3 इसी सीक्वेंस में आएंगे। पहला मेरा आंसर नहीं हो सकता, 1 यहां दे रखा है। दूसरा हो सकता था, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर हो सकता है। अब इन दोनों में देख लेते हैं अलग क्या है। भाई S इधर आ जाएगा और V इधर आ जाएगा, तो S तो इधर दोनों में है, लेकिन इधर इसमें U है, तो ये नहीं होगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है। भाई माता, पिता और पुरुष, आप बताओ वेन आरेख कैसे करते हैं? मैंने बताया भी था आपको। क्या माता कभी पुरुष हो सकती है? यानी नहीं हो सकती, यानी 101% पुरुष और माता का जो है वो गोला अलग अलग बनेगा। अब आप ये देखो, अलग अलग किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें और इसमें है। बाद में एक बात तो पिता और पुरुष की बात हो रही, तो भाई सारे पिता जो होंगे क्या वो पुरुष नहीं होंगे? मम्मी भी हालांकि बाप की बराबरी करती है, लेकिन आप सोचिए कि भाई पिताजी जो है वो 100% पुरुष होगा, तो पिताजी पुरुष इसके हिसाब से तो नहीं होंगे, वो उसके अंदर ही आने चाहिए। तो हमारा आंसर ये हो। आप इन सवालों को इस तरीके से करो, कभी दिक्कत आएगी नहीं वेन आरेख में।
अब देखो 16 और 9 के बीच में अंतर जो है वो 7 का है, 7 जोड़ा हमने, 9 तिया 27, 27 और 19 के बीच में जो है अगर आप ढंग से देखो तो कितने का अंतर है, 27 में से कितना कम कर दिया है, 8, 8 कम कर दिया, 1976। यानी मेरे एक सीरीज समझ में आती है कि भाई ये पहले 7 बढ़ा रहा था, फिर 8 कम कर दिए, अब की बार जो है वो इस केस में ये 9 कम करेगा, और 3 से गुणा करना था फिर 4 से कर दिया, तो अब की बार 5 से करेगा, तो देखो इसने 5 से गुणा भी कर दिया। अब इसमें -9 किया था तो अब +10 कर देगा, तो 335 और 10, अच्छा माइनस ही करता जा रहा है ना ये तो, हाँ सॉरी माइनस ही करता जा रहा है, तो माइनस कर देगा 10, 335 में से 10 गए तो 325 जो है वो मेरा आंसर आ जाए। ठीक है, मजा आ रहा है, आगे चलते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इसके नंबर गिन लीजिए आप, कितने अक्षर हैं ये वो गिन लो, 4, 4 8, 4 12, 4 16 और 4 20। अगर 20 है तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि इसके 4 4 के टुकड़े हो या 5 5 के टुकड़े। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा आप कि जितने अक्षर हैं एक बार उनको और देख लिया करो। जैसे अक्षर देखो इसमें कितने हैं, मुझे P Q R और S दिख रहे हैं, इसका मतलब इस बात की ज्यादा संभावना है कि इसमें 4 4 के टुकड़े हो रहे हैं। देख लेते हैं एक बार करके। अगर मैं 4 4 के हिस्सों में इसको बांट दूं ऐसे तरीके से, तो आप देखो P के बाद में S आ रहा है अगले वाले में, इसका मतलब इसमें भी उम्मीद यही थी कि S ही आता, P S R Q, P S R Q, P S R Q, P S R Q, बैठ गया मेरा मामला। यानी पहले S आएगा फिर R आएगा, Q आएगा, इसमें नहीं है, S R Q इसमें भी नहीं है, S R Q इसमें भी नहीं है, तो मेरा आंसर जो है वो शुरू के 2 3 से ही आ जाएगा। बच्चे पता है ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, अक्सर वो गलती ये करते हैं कि इसको पूरा देखते हैं, पूरा निकाल के फिर देखते हैं। अरे आप ऑप्शन से चेक करो ना, पहला दूसरा जो है शुरू के 3 या 4 से जो है वो ऑप्शन कट जाएगा, खत्म मामला, आगे चलते हैं। ये मेरा सिलोजिज्म का क्वेश्चन था कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है। ठीक है, ये पढ़ो आप कि कुछ तारे जो हैं वो ग्रह हैं, कुछ तारे जो हैं वो ग्रह हैं, ये ग्रह आ गया, कुछ ग्रह जो है वो धूमकेतु है, कुछ ग्रह जो है वो धूमकेतु है, केतु आ गया। उसके बाद कुछ धूमकेतु जो है वो ग्रह है। अब ये निष्कर्ष पूछा आपसे, धूमकेतु ग्रह है क्या, कुछ धूमकेतु जो है वो ग्रह है क्या? अगर कुछ ग्रह धूमकेतु है तो 101% कुछ धूमकेतु जो है वो ग्रह होंगे ही होंगे, तो ये बात जो है ये पूरी तरह सही है। सभी तारे जो हैं वो धूमकेतु हैं, भाई सारे के सारे तारे जो हैं क्या वो धूमकेतु आपको नजर आ रहे हैं? नहीं है, इसका मतलब नहीं होंगे, बात खत्म। भाई ये इस केस में तो नहीं है, लेकिन हो सकते थे, इसका मतलब पार्शियली रॉन्ग होंगे। तो भाई केवल पहला वाला सही है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, खत्म, आगे चलते हैं। एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है जिनके फलकों पर क्रमशः 1 से 6 तक। ठीक है भाई, अगर किसी एक पासे की 2 स्थितियों में, यदि किसी पासे की 2 स्थितियों में एक अंक समान हो तो आप क्या करते हो इस केस में? देखो यहां भी 3 समान है, यहां भी 3 समान है, तो आप क्या करेंगे? 3 से गिनती लिखिए आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 3 1 और 4, और यहां से भी गिनती लिखते हैं इस तरीके से, 3 2 और 5, तो आ चुका। इसके अगल बगल ये तो होगा नहीं, इसका मतलब 3 के अपोजिट में क्या होगा? 3 के अपोजिट में होगा है। मेरा मन किया पेन से नहीं करने, उंगली करने का मैंने किया, ठीक है, और ये बढ़िया चल रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसने पूछा था 6 वाले फलक के विपरीत, तो भाई 3 ही हो जाएगा, खत्म मामला। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित है और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है ना। आपने कईयों को घुमाया लेकिन इसको नहीं घुमा सकते आप। तो ये पहला वाला देखो, ये इस तरीके से आ जाएगा, ये बॉक्स भी आ रहा है इसमें, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। इसमें देखें तो बॉक्स नहीं आ रहा, इसमें देखें तो ये तो उल्टा हो गया। अच्छा इसमें देखें तो इसमें भी बॉक्स तो आ रहा है लेकिन ये बिल्कुल टच में है, इसके ये टच में है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ए। कई क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं रीजनिंग के, मैथ के, जिनमें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती आप, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व टी की आयु पी की आयु की दुगनी थी। देखो वैसे एज जो चैप्टर होता है इसको जनरली लोग रीजनिंग का ही मानते हैं, लेकिन हम मैथ में पढ़ते हैं क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके। 2 साल पहले
आपने अगर ये मेरी क्लास नहीं देखी है तो एज हमने पूरा पढ़ा रखा है, आप चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको एज मिल जाएगा, कोई भी सवाल उसमें छूटा हुआ नहीं। 2 वर्ष पूर्व टी की आयु, आज से 2 साल पहले टी की आयु जो है वो पी की आयु की 2 गुनी है, की आयु पी की आयु की 2 गुनी है, यानी अगर ये 1 था तो ये 2 था। वर्तमान में पी की आयु आर की आयु की 3 गुनी है, वर्तमान में पी की आयु जो है वो आर की आयु की 3 गुनी है, यानी अगर ये 1 है तो ये 3 है। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऊपर इसने दिया है पी और टी, नीचे दे रखा है पी और आर, तो इसको डबल क्रॉस मेथड से मत कर देना, आप आगे पढ़ो सवाल को तसल्ली से। 5 साल में या 5 साल बाद, आप भी कह देते हो ना 5 साल में लड़का जो है वो शादी लायक हो जाएगा, ठीक है, वो बात अलग है 5 साल में उसकी शादी हो कि नहीं हो। तो 5 साल में या 5 साल बाद दोनों एक ही बात है। पी की आयु 29 वर्ष हो जाएगी, आज से 5 साल बाद जो है वो पी हो जाएगा आपके 29 साल का। तो वही एक बात बताइए, आज से 5 साल पहले कितने साल का था? आप कहेंगे 24 साल का। 3 की वैल्यू सवाल में आपको 24 दे रखी है, यानी कितने गुना है? 8 गुना। टी की आयु वर्तमान आयु बतानी थी, तो भाई आज से 2 साल पहले और चले जाओ, ये हो जाएगा 22 का, यानी पी जो है वो 22 है। 22 1 की वैल्यू है तो इसका दुगुना जो है क्या वो 44 नहीं हो जाएगा? यानी टी की वर्तमान आयु बतानी थी, तो 44 और 2 और जोड़ देते आप, तो 44 और 2 43, यही आंसर था। आगे देखो ध्यान से, पहले आप खुद करने की कोशिश करो। आप किसी भी टीचर से पढ़ो, पहले खुद करने की कोशिश किया करो, उसके बाद अगर आपसे नहीं हो फिर आप आगे दिमाग लगाइए। देखो एक निश्चित भाषा में नोशन, नोशन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, नोशन, और इसको इसने लिखा 13, 12, 7, 18, 12 और 13, इस तरीके से आपको लिखा हुआ। आप बताओ इसमें क्या सिमिलरिटीज दिख रही है आपको, क्या क्या दिमाग चलना आपका शुरू हुआ क्या? आप देखोगे तो एन होता है 14 नंबर पे, इसके साथ दे दिया 13 नंबर, यानी इसका जस्ट अपोजिट। 14 और 13 को जोड़ोगे तो 27 आएगा। ओ होता है 15 नंबर पे, इसका अपोजिट दे दिया 12 नंबर। टी होता है 20 नंबर पे, इसका अपोजिट दे दिया। अच्छा अपोजिट में कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि अपोजिट जो होते हैं, जैसे ए का उल्टा होता है जेड, बी का उल्टा होता है वाई। 20 के साथ में 7 को अगर देखें तो 20 और 7 27 हो जाएगा। अपोजिट को जब भी आप ऐड करोगे तो हमेशा 27 आएगा, ध्यान रखिएगा आप। तो बस ब्यूटीफुल में बताना था आपको। अब मैं पता है ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करने की कोशिश करूंगा, मैं ये देखूंगा कि भाई बी जो है वो होता है 2 नंबर पे, इसका अपोजिट होगा 25। पहले तो ये देखो 25 किस किस में भी है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें। अब दूसरा देखो आप, ई होता है 5 नंबर पे, 22 नंबर, यानी 22 नंबर इसमें भी है और इसमें भी है, यानी ये ऑप्शन कट जाएगा। अब आप देखो कॉमन, देखो 25 22 26, 25 22 26, ये दोनों तीनों में कॉमन है, तो उससे अगले वाले को देखना है आपने। इसको चेक मत करो क्योंकि ए का उल्टा जेड होता है। यू 21, यू का उल्टा जो होता है वो होता है एफ, और एफ होता है 6 नंबर पे, तो भाई 26 के बाद में 6 आना चाहिए था, इसमें 8 है, इसमें है हमारा 6 नंबर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। 6 मित्र है ABCDEF, एक सीधी क्षैतिज रेखा, सीधी क्षैतिज पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6। मैंने आपको कहा पजल जब भी करनी तो उसको एक ही बार पढ़ना, कोशिश ये करो एक ही बार पढ़ना, दोबारा हमें पढ़ना ही नहीं है इसको। बी एफ और सी के बीच में बैठा हुआ है, मैंने लिख लिया, यहाँ कहीं नहीं लिख सकता मैं इसको। बी एफ और सी के बीच में बैठा हुआ है, और ये भी नहीं पता कि कौन किसके अगल बगल बैठा हुआ है, क्योंकि एफ इधर भी आ सकता था। रीजनिंग का मतलब ही यही है कि जितनी भी संभावनाएं हो आप छोड़ो मत, रिश्ता कहीं से भी आया हो एक बार तो हाँ करो, आगे हो नहीं हो कोई मतलब नहीं है। तो बी जो है वो सी और एफ इनके अगल बगल बैठे हुए हैं। ई सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ई जो है सी के दाईं ओर, अब ध्यान से समझना, सी के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? ई। अगर मान लीजिए कि अगर मैं सी अगर इधर है तो भाई बी यहां आ सकता था, एफ यहां आ सकता था, या फिर ऐसा पॉसिबल था कि बी यहां आ जाता और एफ यहां आ जाता। ये कितने हो गए? 3 और 3 6 हो गए। लेकिन अभी कहीं नहीं रख रहे हम इसको, अभी हमने सिर्फ इन दोनों को माना है, इन दोनों को ही मांगे नहीं। आगे चलते हैं। डी ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, डी जो है ई के ठीक बगल में बैठा हुआ है, ये ठीक बगल में, इसका मतलब अब फिक्स हो गया कि भाई बी के राइट साइड में ही होगा सी,
यानी कि अब बी यहां आ जाएगा और एफ यहां आ जाएगा। अब कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए, अभी एक बच रहा है। अच्छा 6 ही थे ना, हो गया तो काम ही हो गया ये तो। एफ बी सी डी और ई। क्या पूछा आपसे, ए बच गया, ए को यहां लिख दो आप। बी के दाईं और दूसरे स्थान पर, बी के दाईं और पहला और दूसरा, जो जो आ गए ना इसमें, हमेशा ध्यान रखना आप, ये ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है कि जो जो आ गए वो नहीं पूछता कभी भी, आपको उसका स्थान पूछता है जो इसने दिया नहीं है। तो भाई बी के दाईं और दूसरा जो है, क्या वो ए नहीं बैठा हुआ, और यही मेरा आंसर। ठीक है, जटिल का सरल से वही संबंध है जो संकुचन। संकुचन का मतलब होता है सिकड़ा हुआ, भाई इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फैला हुआ। क्योंकि जटिल होता है कंजेस्टेड, बहुत कठिन प्रक्रिया, सरल होता है बहुत आसान। भाई संकुचन का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रसार। एक निश्चित कूट भाषा में किलोग्राम को इस तरीके से लिखा गया है, हम लिख लेते हैं किलोग्राम को। किलोग्राम, किलोग्राम को लिखा है इसने LZQ FNKHJ, इस तरीके से लिखा हुआ है। सबसे पहला काम हम लोग जो है वो नंबरिंग कर लेते हैं, इसकी नंबरिंग करो। 11 9 12 15 7 18 1 और 13। ऐसे इसको देखें तो 12 26 हो गया आपका 17 नंबर पे, 6 14 11 8 और 10। अब आप बताओ आपको इसके नजदीक क्या क्या दिख रहे हैं। अगर आप ढंग से देखो तो 13 के आसपास जो है वो मुझे ये दिख रहा है 12 नंबर पे, एक का अपोजिट ये दिख रहा है, R 18 पे है, इससे एक कम, इससे एक कम, इससे एक कम, सबसे एक एक कम जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है, यानी पहले का एक कम सबसे लास्ट में आएगा। तो आप देखो तो इसमें सबसे लास्ट वाला जो है वो सब में अलग है, तो भाई इससे एक कम, इससे एक कम जो होगा वो क्या होगा, वो जेड होगा। रीजनिंग ये नहीं है कि जिससे जैसे इसने कहा वैसा वैसा आपने कर दिया, ये रीजनिंग है ही नहीं। रीजनिंग का मतलब है कि सवाल 5 से 10 सेकंड में कैसे हो। अब पूरा आप कर सकते हो इस सवाल को करने में, ऐसा कुछ नहीं है, पूरी दुनिया कर सकती है, लेकिन इसको जल्दी कैसे करें। तो इसका जो आंसर है वो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। आगे चलते, आपसे पूछा था कि इस तरीके से लिखा हुआ है ये SXG 5A और Y, इनको दर्पण में देखना है। देखो आप क्या करोगे भाई, Y तो चेंज हो जाएगा, ऐसा कैसा रहेगा, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी मैं दर्पण प्रतिबिंब चेंज करूंगा तो दायां बायां जो है वो भले ही चेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे का कभी चेंज नहीं होता। इसने तो पलट ही दिया बिल्कुल, ठीक है, ये नहीं होगा। अब देखो Y ऐसा का ऐसा आ जाएगा, A ऐसा का ऐसा आ जाएगा, दोनों में है। अच्छा 5 को देखो, 5 अभी ऐसा है, जब ये पलट जाएगा, जब ये पलटेगा तो भाई ये जो खुला मुंह है वो इस तरफ रह जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इस तरीके से देखो किस किस पे है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, हटा दो इसको। अब बारी आती है जी की, भाई जी का मुंह इस तरफ था, ये इस तरफ भले हो जाएगा लेकिन ये पलटेगा थोड़ी, नीचे वाला जो हिस्सा है वो ऊपर थोड़ी चले जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा, मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न शब्दों का वह क्रम दिया हुआ है जिसमें वो अंग्रेजी शब्दकोश में। तो भाई इसमें भी आपकी जो है वो अल्फाबेट बहुत काम में आएगी। अगर आपको एबीसीडी याद नहीं है तो एबीसीडी याद करने का तरीका मैंने बताया हुआ है, वो आप याद करें। बताओ क्या करें। देखो CRE ये तीनों में इससे तो अपना डिसाइड होगा नहीं नंबर, भाई एबीसीडी में पहले कौन आएगा। इसके बाद वाला देखो, तो इन तीन में तो, 4 में तो डी दिख रहा है, लेकिन इसमें ये दिख रहा है, यानी 2 नंबर आएगा पहले नंबर, ये नहीं होगा आंसर। आगे देखते हैं। अच्छा डी भी सब में है, डी इसमें, आई देखो ये आई 9 नंबर पे, इसमें भी 9 नंबर, इसमें 5 नंबर, यानी 2 के जस्ट बाद में 5 आना चाहिए, 2 के जस्ट बाद में 5 है तीनों में। फिर यहाँ भी आई 9 नंबर, 9 के बाद यहाँ है 20, यहाँ है 9 5 के बाद में, अच्छा इससे तो मतलब ही नहीं है, इसका काम भी हो गया। 9 के बाद में है 2, 9 के बाद में है 20, यानी फिर आएगा 2 5 और इसके बाद में आएगा 3, तो 2 5 3 जो है वो मेरा एक ही ऑप्शन में है और यही मेरा आंसर है, ठीक है। बाकी 2 को भी आप चेक कर सकते हो, भाई इसमें 20 के बाद जो है वो 15 नंबर है, और इसमें 20 के बाद में जो है वो 1 नंबर है, यानी इसके बाद में 4 नंबर आएगा, 4 नंबर ही आया। लेकिन आपका जहां काम हो गया फिर फालतू ही अपनी एनर्जी क्यों खपानी। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक उनमें से अलग है, चेक कर लेते हैं। टी एक्स, सी का उल्टा एक्स, जीवी, जीवी नहीं होता जीटी होता है,
देख लेते हैं और में भी ये लग रहा है या नहीं लग रहा। LO ये लगता है, PK ये भी लगता है, HSLO ये भी विपरीत है एक दूसरे के, EV और IR भी विपरीत है, यानी ये जो है ये मेरा इन सबसे अलग है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आपको ये बताना था इनमें किसी ना किसी प्रकार से संबंध है। तो भाई 16 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 256, 19 का स्क्वायर होता है 361, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, बस यही आंसर है मेरा। ठीक है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में एब्स्ट्रैक्ट को लिखा जाता है इस तरीके से, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, चेक कर लेते हैं एक बार। ABSTRACT, इसको इसने लिखा IIYYBDEU, इस तरीके से लिखा है। तो भाई ए होता है 1 नंबर पे, ये 9, ये 2, ये 9, S19, Y होता है आपका 25, T20 ये भी 25, 18 और 22, 1 4 3 5 20 और 21। अब इसने देखो क्या किया है, क्या लगता है आपको, 1 में इसने 8 जोड़ा है, 2 में 7 जोड़ा है, इसमें 6 जोड़ दिया, इसमें 5 जोड़ दिया, इसमें 4 जोड़ दिया, यानी कि ये 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से जो है वो जोड़ता जा रहा है। तो हमें भी यहां यही काम करना था। ये कहां तक कॉमन है पहले तो वो देखो, पहला अक्षर देखो, आई अगर 9 नंबर पे है तो पहले में 8 जोड़ेगा, 9 और 60 17, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें ओ है। अब QUYY ये यहां तक कॉमन है, चारों कॉमन है, मतलब मुझे 5वां अक्षर देखना है, और 5वें अक्षर में होगा क्या, 5वें अक्षर में जो है वो कितना जुड़ जाएगा 4, 4 जोड़ दो आप। 5वां अक्षर कौन सा था, आई 9, 9 और 4 13, तो 13 नंबर पे होता है M, तो यही मेरा आंसर है। यानी मैंने केवल एक अक्षर से वो आंसर निकाला है। आपको भी यही काम करना है अगर रीजनिंग बहुत जल्दी करनी है तो, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत टाइम बचाया जा सकता है, बहुत ज्यादा जो है कैलकुलेटिव नहीं होता है, आप खूब टाइम बचा सकते हो। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में इस तरीके से दी हुई है। तो भाई आसपास है तो अंतर लेकर देख लेते हैं एक बार, 40 50 के 18 20 22, 18 20 22, तो अब की बार जो है वो 24 होगा, 24 जो है 324 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने कहा था ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं कैसे होगा। तो यहां अगर आप देखो तो 45 D 5 C 7 A और 14 बराबर 77। हम लोग जो हैं वो यहाँ चेक करके देख लेंगे, यहाँ इनको रखकर देख लेंगे ABCD को, इसके बाद अगर ये बैठ जाता है तो मेरा आंसर हो जाएगा, वरना आगे हम लोग चेक करते रहेंगे। तो एक को एक ही जगह प्लस रख दो, यानी 7 + 14, एक ही जगह माइनस रख दो। अच्छा बी इसमें है ही नहीं, ठीक है। सी देखो, सी का अर्थ है गुणा, भाई सी की जगह जो है वो गुणा रखना है, डी की जगह जो है वो हमें भाग रखना है, भाग। अब हमारा जो रूल है बोर्डमास ये कहता है कि भाई आप बी को ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीपल इस तरीके से करना है। सबसे पहले जो आप करोगे वो करोगे डिवाइड, तो भाई डिवाइड यहाँ है, तो 5 में जब 45 का भाग दो, 45 में 5 का भाग दोगे तो 5 9 45 गुणा 7 + 14, 9 7 63, 63 और 14 जब जोड़ोगे क्या 77 आ गया। इसका मतलब इस समीकरण ने इसको सेटिस्फाइड कर दिया, और यही मेरा आंसर था। मेथड को इसने इस तरीके से लिखा है, तो नॉर्मल को कैसे लिखा जाएगा पहले चेक कर लो एक बार। भाई मेथड M 13 नंबर पे, ये होता है 15 नंबर पे, यानी 2 जोड़ दिए। E 5 नंबर पे, 5 और 4 9, तो 4 जोड़ दिए। फिर T20 ये 20 और ये होता है 26 पे, यानी 6 जोड़ दिया। फिर H 8 और 8 16 नंबर पे। यानी एक चीज मेरे समझ में आती है, भाई हर बार जरूरी नहीं है मैं ऐसे एक एक नंबर लिख कर ही देखूं। अगर आपको ABCD याद हो गई है तो अब आप क्यों लिखते हो नंबर। तो 13 और 2 15, तो यहां भी हमें क्या करना है, पहले में 2 जोड़ना, फिर 4 फिर 6 इस तरीके से चलना है। तो भाई n के बाद में जैसे ये 13 नंबर पे है तो 13 और 2 14 और 2 16 नंबर। अच्छा इसमें एक दिमाग और लगा सकते थे आप,
मुझे पता है 3 में P है पहले नंबर पे, तो इस बात के ज्यादा चांसेस हैं कि P आए, ठीक है ना। वैसे अपन चेक करके देख लेंगे, लेकिन इस बात की सबसे ज्यादा संभावना है। हजारों पेपर दिए हैं मैंने, यही होता है। तो N जो है वो 14 नंबर पे, तो 14 और 2 16 नंबर। सबसे पहले तो आ गया 16 नंबर वाला, P है सब में। अच्छा, दूसरे में कितना जोड़ा इसने? 4, तो भाई 15 और 4 19 नंबर। 19 नंबर पे S होता है। P के बाद में S आना चाहिए था, जो कि इन दो में है। उसके बाद X तक तो मामला देखना ही नहीं है। उसके बाद अगला देखो आप, पहला दूसरा तीसरा चौथा देखो। पहले में 2 जोड़ेगा, दूसरे में 4, तीसरे में 6, चौथे में 8 है। मतलब 13 और 8 जो है वो होगा 21, और 21 नंबर पे होता है U। अगर आप 21 हो तो हम 22 है, ध्यान रखिएगा। राधा और ज्ञानेश की 3 बेटियां हैं। राधा और ज्ञानेश, ये ज्ञानेश, ये एक जुगल जोड़ा है। इनकी 3 बेटियां हैं। अच्छा, मैं ज्ञानेश लड़की भी हो सकती है, राधा भी औरत हो सकती है। मैं नहीं मान रहा कि राधा वैसे लड़की का नाम है, तो ये औरत होनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं मान रहा क्योंकि इसने कंठस्थ नहीं दिया है। देखते हैं इससे सवाल सोल्व होता है कि नहीं होता। 3 बेटियां हैं इनके, जो है वो 3 बेटियां हैं, और तीनों बेटियों के नाम इन्होंने दे रखे हैं, मनुजा, तारिणी और सुषमा। ये मनुजा, ये तारिणी। फिर देखो, तारिणी की शादी जैसे हुई है, तारिणी की शादी जो है वो जैसे हुई है, मैं इसके साथ ही लिख लेता हूं इसको, जैसे, है ना ये। और सुषमा की शादी जो है वो अबे से हुई है। सुषमा की शादी जो है वो अबे से हुई। अबे इधर आ जाएगा, साथ ही आएगा इसके, है ना। अपने पास जगह थोड़ी कम थी, इसलिए। ऐसा नहीं कि पति को ऊपर बिठा रखा है, महिलाएं नाराज नहीं होना इससे। ज्ञानेश का तीसरा दामाद अखिल है। ज्ञानेश का तीसरा दामाद, भाई ये 2 है, तीसरा दामाद जो है वो अखिल हो जाएगा, ये अखिल हो जाएगा। एक के मान लेते हैं इसको। अखिल के 2 बच्चे हैं, पीयूष और रानी। अखिल के 2 बच्चे हैं भाई, पीयूष और रानी। मैंने नहीं माना कौन बेटा है कौन बेटी है। जय की 2 बेटियां हैं, ऋचा और नेहा। जय जो है इसकी 2 बेटियां हैं, ऋचा और नेहा, ठीक है। और मर्दुल अबे का इकलौता बेटा है। मर्दुल जो है वो अबे का इकलौता बेटा है, ये मर्दुल हो गया। अब इसने क्या पूछा है, राधा का रानी से क्या संबंध है। मतलब ये जो राधा है ये इस रानी की क्या लगती है। भाई पहली बात तो, ये बेटा होता चाहे बेटी होती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ भी होता। ये बेटा होता तब भी इसके लिए वही रिश्ता होता, बेटी होती तब भी वही रिश्ता। तो भाई ये मम्मी, और मम्मी के भी पापा या मम्मी नाना और नानी लगते हैं, लेकिन अभी इसमें नाना कोई ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब 100% जो है वो राधा महिला रही होगी, और महिला जो होती है वो नानी हो सकती है, ठीक है। तो मेरा आंसर हो जाएगा नानी। इसको मोड़ना था, कैसे मोड़ेंगे आप? सबसे पहले ये है, इसको इस तरीके से मोड़, फिर आधे को भी इस तरीके से मोड़ दिया, और फिर इसने काट दिया 1 2, और इस तरीके से एक त्रिभुज का बना रखा है। आपको ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एक चीज बहुत ध्यान रखनी, वो ये है कि जब एक से दूसरे पृष्ठ में पलटेंगे, पहले से दूसरे में पलटेंगे, तो अगर यहां 3 थी तो इसमें 6 हो जाएगी। बहुत ध्यान से समझना आप इसको। 1 से 2 में पलटोगे आप, भाई 1 था, यहां से वापस 2 कर दिया आपने टुकड़े इसके, तो अगर यहां 3 आकृति थी तो यहां 6 हो जाएगी। और 2 से जब आप इसको 4 में बदल दोगे, 2 का भी डबल कर दोगे जब, तो 6 की कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो ये देखो कि 12 होनी चाहिए पहली बात। इसमें 1 2 3 4, 4 और 4 8, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6, ये भी नहीं हो सकता। 2 4 6 8 10, ये भी नहीं हो सकता। 2 4 6 8 10 12, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चेक भी कर सकते थे, इसको जब ऐसे पलटोगे तो एक तो यहां बनेगी, एक यहां बनेगी, एक यहां बन जाएगी। जब ऐसे पलटोगे तो 3 और 3 6, 6 और 6 12 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये आज का दिन का मेरा आखिरी सवाल है। UCAE देखो, UCAE GG MI और S के क्या कर सकते हैं हम? U21 3 1 5 7 7 7, ये 13 9 19 और 11। मुझे एक सीरीज समझ में आती है यहां से कि भाई 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, तो अब की बार आना चाहिए 13 नंबर वाला। तो यानी आगे तो 13 नंबर आएगा, यानी M आएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, दोनों में है, ठीक है। और देख लेते हैं।
21 के बाद में मैं कितना जोड़ूं कि ये आ जाए? 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26 और 1, यानी आपने इसमें जो जोड़ा है वो जोड़ा है 6, तो मैंने प्लस 6 किया। 1 में कितना जोड़ा है? 6 जोड़ दो, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 6 कितना होगा? तो 25, और 25 नंबर पे होता है मेरा वाई। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं। ठीक है, आपको कैसी लग रही है ये सीरीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही फैलाते रहिए यार दोस्तों तक। बातें तो करते ही हो, बीच बीच में हमारी भी बात कर लिया करो। थैंक यू सो मच।